अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। हमने इस पॉडकास्ट पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बहुत सारी बातें की है और उस किताब में भी एक सेंट्रल थीम यही है, निस्वार्थ प्रेम। और कहा गया है कि अगर आप रोमांटिक लव क्रेव करते हो आपके लाइफ में, एक्चुअली आप डिवाइन लव को क्रेव कर रहे हो, यानी कि निस्वार्थ प्रेम को क्रेव कर रहे हो। आपके और भगवान के बीच जो प्यार होता है उसे क्रेव कर रहे हो, और उससे आपका दिमाग समझ नहीं पा रहा है, और उससे आपका दिमाग जब प्रोसेस करता है तब रिजल्ट ये होता है कि आप को एक रिलेशनशिप चाहिए रहती है। पर क्या रिलेशनशिप चाहना सच में इतनी बुरी बात है? नहीं, जैसा मैंने कहा, मटीरियलिस्टिक लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो आप ऑब्वियसली सब कुछ करेंगे कि आप सब चीज़, लेकिन वो जो हायर थॉट है वो हमेशा आपका डिवाइन के साथ ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं हर चीज़ लाइफ में एंजॉय करती हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद है, चाहे वो लाइक चीज़ें खरीदनी है, मेरी अलग खुशियाँ हैं, सब कुछ है। पर जब आप लाइफ जीते हैं तो आपको लाइफ कैसे जीना चाहिए? जब लोग कहते हैं ना कि आप अटैचमेंट मत रखिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। डिटैचमेंट मतलब थोड़ी कि परिवार को छोड़ देना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के बाद दो रास्ते हैं, या तो आप वैराग्य लीजिए या आप गृहस्थ लीजिए। गृहस्थ लेंगे तो आपको फिर ड्यूटीज़ तो निभानी पड़ेगी ना, तो वो काम कैसे करें? तो आप मूवी देखने जाते हैं, ये दोनों जो मूवी में एक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी और जो देख रहा है उसके लिए भी। तो अगर कोई अच्छा सीन आ रहा है, आप खुश होते हैं, यस। कोई बुरा सीन है या रोने का है तो आपको रोना आता है, या फिर आप सैड भी होते हैं, या गुस्सा भी आता है, या डांस भी करते हैं। एग्जैक्टली जो स्क्रीन पे वो लोग भी यही सब कर रहे हैं, अपने रोल्स को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। जब निभा रहे हैं तब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो तब क्या आप उसको रियल मान के चल रहे हैं? तो लाइफ भी वही है कि रियल कुछ नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से ना निभाऊं। मैं उस इमोशंस को, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद वापस अपने घर जाना है। तो ये जिंदगी एक मूवी है, अपने रोल्स अच्छे से निभाओ, अपना 100% दो उस रोल को निभाने में। तो चाहे वो करियर में है, वो रिलेशनशिप में है, वो इंजॉयमेंट में भी है कि आप खुश भी है तो अच्छे से खुश हो, लेकिन जो एक दिमाग में, एक साइड में एक थॉट होना चाहिए कि सच कुछ भी नहीं है। ये सब चला जाएगा एक दिन, और जाता ही है। हमने कई जिंदगियां देखी है ऐसी। क्या होता है डेथ के बाद आपके अकॉर्डिंग? श्रीमद् भागवत के अकॉर्डिंग तो स्वर्ग है, नरक है। आपने जो कर्म किए हैं उसकी सज़ा मिलती है। स्वर्ग में इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि आपने इतने अच्छे से जीवन जिया है, तो कई ऐसी इच्छाएं जो यहाँ पूरी नहीं हुई वो वहाँ पूरी होगी। नरक में आपको सज़ाएं दी जाती है। आपने कुछ गलत किया लाइफ में? मे भी नहीं, गलत सभी करते हैं, पर हाँ, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि मुझे जिससे बहुत डर लगे कि इसकी सज़ा तो बहुत भयानक होगी, क्योंकि ये मुझे पता है कि हिसाब तो पूरा ऊपर होगा, जो यहाँ नहीं हुआ वो वहाँ होगा। तो उतना डर मुझे कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से आज तक। तो ओके, आप लाइफ से चाहते क्या हो? आप मेरी ज़िंदगी जैसी रही है उसके बाद मैंने चाहना बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने शुरुआत से शायद कुछ चाहा ही नहीं। मेरे रास्ते अपने आप चीज़ें आती गई, मुझे दिखती गई। हाँ, मैंने उस पर हमेशा ध्यान रखा, मैं अलर्ट बहुत हूँ कि क्या हो रहा है, या आज भी मैं आपसे जो बात कर रही हूँ उसको लेकर भी मेरा दिमाग बहुत अलर्ट रहता है कि आज मुझे अगर यहाँ से कोई बात अच्छी लगी, जो मुझे लगता है कि मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए, जो मेरे काम में मुझे और हेल्प करेगी, जो मेरा एक थॉट है कि मेरे हर काम से दूसरों की हेल्प होनी चाहिए, और डेफिनेटली उससे मेरी भी पूरी हेल्प हो रही है, जो आज तक होती हाई है। लेकिन वो हमेशा, या तो सामने कुछ भी हो रहा है, मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि कौन सा काम मेरे काम का है। तो ये चीज़ मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट हो सकता है, बाकी आई डोंट प्लान थिंग्स। ओके, कैसा लग रहा है पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है। आई थिंक मैं ये पॉडकास्ट खुद देखूंगी जाके। क्यों? कि मैंने क्या क्या बात, क्योंकि मैं इतना प्रिपेयर करके नहीं बोलती, इसलिए कई बार मुझे ऐसे पॉडकास्ट से डर भी लगता है कि पता नहीं क्या बात निकल जाए मुझे से जो लोगों को अच्छी ना लगे। आपने एक्सपेक्ट किया था ये पॉडकास्ट ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप जा रहे हैं इसलिए? अच्छा जा रहा है। आई थिंक डीप में भी आप, एक होता है कि बहुत सीरियस चला गया, बट एक होता है कि डीप है, बट ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी लोगों को समझ आएगी। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप 6 साल का बच्चा भी अगर मेरी बात सुन रहा है तो समझ जाए, और 60 ईयर्स सुन रहा है तो वो भी समझ जाए।
मुझे दुख होता है जया किशोरी जी कि कम लोग पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं भारत में। वैसे ये ट्रेंड अभी आ रहा है पॉडकास्ट का, बिल्कुल। बट आई एम होपिंग कि और लोग पॉडकास्ट देखना स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे खुद बहुत पर्सनल ग्रोथ मिली है इस प्रोसेस से, और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पर्सनल ग्रोथ मिले, जी। पर आई फील कि बहुत सारे लोग पर्सनल ग्रोथ को चेज ही नहीं कर रहे। लोग ये भी कहते हैं कि पॉडकास्ट में वैल्यू क्यों होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वैल्यू, कि आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। जी बिल्कुल, आप टाइम इन्वेस्ट करें और लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्रोथ नहीं होने का कि हम सुनते ही नहीं हैं। आप YouTube पे कोई वीडियो भी अगर चला रहे हैं, हमारे सुनने की कैपेसिटी इतनी कम है कि कुछ सेकंड सुनेंगे, अगर उनको लगेगा कि मेरे लिए एंटरटेनिंग है तो ठीक है, अदरवाइज वापस स्वाइप कर दो, हटा दो। क्यों? नहीं भी हुआ, वेट ना, थोड़ा सुन लो। बट सुनने की कैपेसिटी इतनी कम हो गई है लोगों की, और मैं ये अपने सेशंस में भी कहती हूँ कि कोई कारण है, 2 कान और 1 मुंह है। कि बोलो कम, सुनो ज़्यादा। क्योंकि बोलोगे उतना ही जितना पता है, पर सुनोगे तो शायद वो पता चल सकता है जो नहीं पता है। पर ये ख़त्म हो चुका है, और सुन भी आजकल इसलिए रहे हैं कि आपको मैं गलत साबित कर सकूं, सिर्फ इसीलिए। तो वो थॉट प्रोसेस दिमाग में जब आप बोल रहे हो, तो शायद मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा आप बोल क्या रहे हो, मैं इसका आंसर ढूंढ रही हूँ कि अच्छा मैं कैसे जवाब दूँ, मैं अपने आप को। तो आप वो चीज़ जो एक क्या कहते हैं, प्रेशर है, हो सकता है बहुत अच्छी बातें बताई जा रही है, आप उसको सुन ही नहीं रहे हो। क्योंकि एक पॉइंट के बाद शायद आंसर्स भी आपके खुद के नहीं होते, कहीं और से आते हैं, हो सकता है नॉलेज अक्यूमुलेट करने के बाद। बट ये मतलब आपने शायद, क्योंकि आपने जल्दी स्टार्ट कर दिया ये सब लाइफ में, शायद आपकी नॉलेज लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज लाइब्रेरी। इसलिए शायद जो आंसर्स आप कह रहे हो वो आपके शायद से नहीं है जी। शायद वो बुक्स ने आपको तोहफे दिए, बुक्स ने दिए हैं, या कई बार आपको रियलाइज़ नहीं होता है, बट आप जो उस वक्त पढ़ रहे हैं और फिर आपकी लाइफ से जोड़ के आप एक थर्ड आंसर बनाते हैं उसको। करेक्ट। ये हमेशा होता। तो लेकिन उस वक्त तो आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में आप रख चुके हैं। फिर अचानक से कभी आप वो बात बोलते हैं और आपको लगता है कि मैंने ये कैसे बोल दिया, ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। बट ये इसीलिए क्योंकि आपने एक पढ़ा है, एक आपने एक्सपीरियंस किया है, ये दोनों मिलके एक थर्ड चीज़ हुई है जो आपको पता नहीं थी। अब बेसिकली ये कह रहे हो कि शब्दों में पावर होता है। बहुत पावर होता है। ओके। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।